हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हमने प्लांट ग्रोथ में से फाइटो हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स, जिनको ग्रोथ रेगुलेटर भी कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ाई किया था और वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द वन हार्मोन एंड दैट इज ऑक्सिन। ऑक्सिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और एप्लीकेशन यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में वी हैव डिस्कस। इसके बाद में आज जो सेकेंड नंबर का हार्मोन्स हम देखने जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड गिबेरेलिन, या फिर यू कैन आल्सो प्रोनाउंस इट एज ए जिबेरेलिन। तो सेकेंड टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स और द अदर टाइप्स ऑफ द ग्रोथ प्रोमोटर, ये भी ग्रोथ प्रोमोटर के कैटेगरी में आता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फाइटो हार्मोन्स, और वो 5 में से 3 को ग्रोथ प्रोमोटर कहा जाता है और 2 को कहा जाता है ग्रोथ इनहिबिटर। तो ये भी ग्रोथ प्रोमोटर की कैटेगरी में आता है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्यूरोसावा इन ईयर 1926। तो ये हार्मोन्स को क्यूरोसावा ने डिस्कवर किया था इन ईयर 1926 फ्रॉम द फंगस गिबरेला फ्यूजिक्यूरोई। ये फंगस का नाम है जिससे इस हार्मोन को डिस्कवर किया गया था। एंड द डिस्कवरी वाज एक्सीडेंटल। कुछ चीजें जीवन में हो जाती है, इंसान करना नहीं चाहता लेकिन हो जाती है। अच्छा हुआ तो अच्छा नाम होता है और गलत हुआ तो बदनाम होता है, लेकिन दोनों भी हो नाम तो जरूर होता है। बहुत सारी चीजें एक्सीडेंटल हो जाती है। जैसे एक जोक मुझे याद आ गया कि सरदार, एक बच्चा कुएं में गिर जाता है, सरदार जी कुएं में छलांग लगा के बच्चे को निकाल लेते हैं। सब लोग सरदार जी की तारीफ करते हैं, वाह सरदार जी बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया काम किया, आपने बच्चे की जान बचा ली। सरदार जी बोलते, खामोश, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था। ध्यान में। तो ऐसा कुछ, तो ऐसे ही ये जो क्यूरोसावा जो था, he was a plant pathologist of the Japan. He was not want to discover, he was not going to discover, he was not research on this particular hormones. इस पर रिसर्च नहीं कर रहा था और ना ही इसको डिस्कवर करने जा रहा था। एक्चुअली इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि he was study the diseases, ठीक है, of the rice plants। चावल के, धान के प्लांट्स पे होने वाली बीमारियों पर वो रिसर्च कर रहा था। फंगस वगैरह के इन्फेक्शन से, इसके उससे, बैक्टीरिया की जो भी बीमारियां होती है चावल के प्लांट को, उस पर वो रिसर्च कर रहा था। तो उसने ये देखा कि सम प्लांट ऑफ द राइस दे बिकम वेरी टॉल एंड द लॉन्ग एज कंपेयर टू अनदर प्लांट, दे बिकम टॉल एंड थिन। तो उसने कारण देखा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि ये प्लांट एज कंपेयर टू अदर, कुछ चावल के जो प्लांट है ये बहुत ज़्यादा टॉल होते जा रहे हैं और थिन होते जा रहे हैं। तो जब उसने उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया, देखा, तो ही वाज फाउंडेड द प्लांट बोर्ड इन्फेक्शंस ऑफ द फंगस। और वो फंगस कौन सा था? तो फंगस था जिबरेला फ्यूजिक्यूरोई। और वो डिसीज को, जो इलॉन्गेशन उसने देखा था अचानक प्लांट में होने वाला, उसको उसने नाम दिया था, he named the plant which are become thin and elongate, ठीक है, and he said that they suffer into the disease, और उसको उसने नाम दिया था बिकैन। क्या? to that disease is named as बिकैन, बिकैन करके उसने नाम दिया था, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है फूलिश। the meaning of this word is foolish। तो उन्होंने देखा बिकैन करके कोई बीमारी हो रही है प्लांट पे, और उसको उसने नाम दिया फूलिश डिसीज, जिसका हम हिंदी में मतलब देते हैं। और देखा कि द प्लांट गॉट इन्फेक्टेड बाय द फंगस, जिसका नाम था जिबरेला और गिबरेला फ्यूजिक्यूरोई। उसके बाद में लेटर ऑन यबुता एंड सुमिकी, यबुता और सुमिकी ने इन ईयर 1938, यबुता, लेटर ऑन यबुता एंड सुमिकी in 1938 isolated that chemical substance, आपको जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही थी बिकैन करके, ठीक है, that chemical substance from
फंगस, कौन सी फंगस, कौन सी फंगस, यस जिबेरेला फ्यूजिक्यूरी, एंड नेम इट, नाम दिया क्या, गिबेरेलिन और जिबेरेलिन। इस तरह से डिस्कवरी किसी और के नाम पे जाती है और जो नाम कॉइन किया वो दो लोग हैं यहूदा और सुमी जी, इनके नाम पर जाता है। अब एट प्रेजेंट about 150 different types of the gibberellins are known। 150 अलग-अलग टाइप के गिबेरेलिन को आज एट प्रेजेंट जाना गया, ठीक है। about 150 different types of gibberellin और gibberellins are known। इनमें से the most common type or the most common type which is studied or most commonly studied is known as GA3। असल में ये गिबेरेलिन जो है केमिकली इट इज एन जिबरेलिक एसिड। क्या ये जिबरेलिक एसिड है, जिबियन से इस शब्द को बनाया गया है। ये जिबरेलिक एसिड होता है और इसके 150 अलग-अलग टाइप आजकल जाने जाते हैं। इनमें से कुछ नेचुरल है तो मोस्ट ऑफ देम आर सिंथेटिक और आर्टिफिशियल। आपको जितने भी है इनके नाम जो होते हैं द अदर्स आर GA1 से लेकर तो GA100, ठीक है, GA150 एक्सेट्रा, ऐसे इनके नाम है। ये हार्मोन नॉन पोलर होता है। लेटर ऑन ऐसा देखा गया कि द हार्मोन्स, दिस पर्टिकुलर हार्मोन्स और केमिकल बिसाइड द फंगस आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट इन द स्टेम टिप, इन द रूट टिप, स्टेम अपेक्स एज वेल एज इन द लीव्स, फ्लावर्स वगैरह अलग-अलग जगहों पे प्लांट के डिफरेंट पार्ट में इसको देखा गया। और ये जो हार्मोन्स होता है इट इज नॉन पोलर हार्मोन्स। ऑक्सीजन की तरह ये पोलर नहीं होता है। ये कैसा होता है, इट इज नॉन पोलर, इट इज नॉन पोलर हार्मोन्स। एक्ट एज, क्या करके काम करता है, एक्ट एज ए प्रोमोटर, ये प्रोमोटर का काम करता है। तो लेट्स सी अबाउट इट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल मैं क्या कर लिख देता हूं, लेट्स सी अबाउट इट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गिबेरेलिन, इसके बारे में अभी हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 स्टेम इलोंगेशन, स्टेम elongation in internodal region। ये स्टेम की हाइट को बढ़ाता है, इट मेक द स्टेम टॉल, इसकी वजह से प्लांट टॉल दिखाई देने लगता है। और खासतौर से कौन से वाले रीजन्स में ये इलोंगेशन करता है, तो इट ब्रिंग्स अबाउट द इलोंगेशन ऑफ द स्टेम इन द इंटरनोडल रीजन एंड यू नो द रीजन्स इन बिटवीन द टू नोड। जैसे मानो अगर ये एक स्टेम है और ये पोर्शन जो है सपोज ये नोड है, दिस इज द नोड, दिस वन इज आल्सो नोड, तो दिस रीजन इज कॉल्ड, इसको कहा जाएगा इंटरनोडल रीजन्स। यहां पर इलोंगेट करता है। यही इफेक्ट को कहा जाता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड, दिस इज आल्सो कॉल्ड, इसी को कहा जाता है बोल्टिंग। इसको बोल्टिंग सडन इंक्रीज इन द height of the stem is called the bolting। सेकेंड, यही कैरेक्टर्स की वजह से, ये इफेक्ट की वजह से इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। तो इट इज यूज्ड फॉर रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म, रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म। मतलब जो प्लांट जेनेटिकली ड्वार्फ है, जैसे फॉर एग्जांपल मेज, ज्वार, शुगर कैन, ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट होते हैं। सपोज अगर शुगर कैन का प्लांट है तो गन्ने का जो स्टेम है जितना ज्यादा थिक और लंबा रहेगा, जितना ज्यादा हाइटेड रहेगा, उतना ज्यादा उसका प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि रस मिलेगा। और अगर मानो वो प्लांट जितना छोटा है तो उतना उसका प्रोडक्ट कम मिलेगा। तो फिर ऐसे प्लांट जो जेनेटिकली छोटे होते हैं, वो जेनेटिकली छोटे ही रखता है ये, लेकिन उसको फिनोटाइपिकली बढ़ा देता है और दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म। ठीक है, तो इट कन्वर्ट
द dwarf plant into the tall, अगर इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। तीसरा, leaves expansion and it increase the size of leaves, leaves की साइज को बढ़ाता है। जो कमर्शियली ऐसे प्लांट जिनके लीव्स कमर्शियली इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे टोबैको प्लांट हो गया, प्लास, ये इनके पत्ते ही काम में आते हैं, इनके पत्तों से ही प्रोडक्ट तैयार होता है, बराबर है ना। हाँ, प्लास है, बीड़ियाँ वगैरह जिससे बनते हैं, ऐसे प्लांट जिनके लीफ को मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जैसे टी वगैरह के प्लांट हो गए, ठीक है। तो ऐसे प्लांट या फिर कुछ वेजिटेबल वाले प्लांट हो जाते हैं, ठीक है, जिनके पत्तों को हम वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे प्लांट में खासतौर से इसका इस्तेमाल होता है पत्तों की साइज बढ़ाने के लिए, या फिर जो बीटल वगैरह होते हैं, पान वगैरह होते हैं, अच्छे क्वालिटी के पान जो है, ये कब माना जाता है जब उसकी साइज बड़ी हो। तो ये एक इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी है कि ये लीफ की साइज को एक्सपांड करता है, और अगर आर्टिफिशियली इसको इस्तेमाल किया जाए तो जो प्लांट के लीफ छोटे छोटे हैं उसकी साइज बढ़ सकती है। ये इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी रहेगा। नेक्स्ट वन इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये सीड का जर्मिनेशन करवाता है। एक्चुअली इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करके उसको शुगर में, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट करने लगाता है, और दैट यूटिलाइजेस सोर्स ऑफ द एनर्जी, सेल डिवीजन फास्ट होती है और जर्मिनेशन को। इट ब्रेक्स सीड डोर्मेंसी, इट ब्रेक सीड डोर्मेंसी, ये सीड डोर्मेंसी को ब्रेक करता है। एंड यू नो सीड डोर्मेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सीड की ग्रोथ टेम्पररी स्टॉप होती है, तो सीड डोर्मेंसी को ब्रेक करने का भी काम ये करता है। कॉजेस पार्थिनोकार्पी, कॉजेस पार्थिनोकार्पी, यू नो पार्थिनोकार्पी कल भी मैंने बताया था। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ कोर्स फ्रॉम द ओवरी, ठीक है, और इट इंड्यूस द फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, इट इंड्यूस flowering in long day plants। लॉन्ग डे प्लांट में ये फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, ठीक है। इट आल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स। अगर इसका स्प्रे वगैरह किया जाए तो जो मेल प्लांट है वहां पे फीमेल फ्लावर्स वगैरह जो है वो तैयार होने लगते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द गिबरेलिन। इसके बाद में द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स आफ्टर दैट इज साइटोकाइनिन। तो दूसरा हार्मोन हम देखने जा रहे हैं प्लांट में जो प्रोमोटर की कैटेगरी में आता है, तीसरे नंबर पर। इट इज कॉल्ड, थर्ड टाइप्स ऑफ द फाइटोहार्मोन इज साइटोकाइनिन। It is also belong to the types of the promoter discovered by Skog and Miller। Skog और Miller ने डिस्कवर किया था इन ईयर 1963 में, सॉरी 1919 में Skog और Miller ने, and the name was coined by Lathams। The name coined by Latham, नाम दिया लीथम ने और डिस्कवर किया सो और मिलर ने। एक्चुअली इसको मिलर जो थे, दे हैव स्टडीड अबाउट द कल्चर्स, टिश्यू कल्चर्स ऑफ द निकोटियाना टोबैकम प्लांट्स। तो उन्होंने देखा कि एप्लीकेशंस ऑफ द कोकोनट मिल्क इन द कल्चर एनहांस द ग्रोथ ऑफ द कैलस। तो उन्होंने रिसर्च किया कि भाई इसमें क्या कंटेन है, तो पता चला कि कोकोनट मिल्क कंटेन ग्रोथ प्रोमोटर, और उसको नाम दिया साइटोकाइनिन। उसको ही कहा गया बाद में साइटोकाइनिन। तो कोकोनट मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ द साइटोकाइनिन का रिच सोर्स होता है, ठीक है। नेचुरली प्लांट में इसको सबसे पहले मेज के प्लांट से ऑब्टेन किया गया था, डिस्कवर किया था। इट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द मेज प्लांट, और प्लांट से जो नेचुरली हार्मोन साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया था, ठीक है, उसको नाम दिया था जीटीन। सॉरी, उसको नाम दिया था काइनेटिन, काइनेटिन, ठीक है। इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द मेज प्लांट से, इमेज प्लांट से।
केमिकली दिस काइनेटीन इज नथिंग बट 6-फॉस्फोरॉल, ये 6-फॉस्फोरॉल अमाइनोप्यूरिन होता है, तो इट इज 6-फॉस्फोरिल अमाइनोप्यूरिन, ये इसका केमिकल नेम है, ठीक है। एंड इट वाज also isolated from herring sperm DNA or named as zetine. तो there are two types of the naturally occurring cytokinin, एक कहलाता है काइनेटिन, जिसका सोर्स है काइनेटिन का जो सोर्स है ये प्लांट है, ठीक है, और ज़ीटीन जो है ये एनिमल्स में सोर्स है, इट इज आल्सो फाउंड इन द एनिमल्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ सिंथेटिक फॉर्म भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंथेटिक फॉर्म्स होते हैं जिसको एडिनाइंस का 6 अमाइनो या 6-फॉस्फोरॉल एडिनाइंस वगैरह कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ हिस्ट्री है रिलेटेड टू द डिस्कवरी। दिस हार्मोन आल्सो प्रोड्यूसेस फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, दे लीफ वगैरह, ठीक है, फ्लावर्स वगैरह और अदर शूट वगैरह जो है इसमें रूट्स वगैरह में तैयार होता है। देन ये जो हार्मोन्स होता है इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड देन एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो इसके बहुत सारे इफेक्ट और एप्लीकेशन जो है आर सिमिलर टू दैट ऑफ द ऑक्सिन। अब कौन कौन से, तो इट आल्सो कॉजेस सेल डिवीजन एंड elongation, सेल डिवीजन एंड सेल्स elongation, सेल डिवीजन और सेल elongation करवाता है। Actually it brings about the very fast cell division in case of the non-meristematic cell or the tissues also, by brings about the cytokinesis and that is why it is called cytokinin। बहुत फास्ट सेल डिवीजन ये करवाता है, इसलिए इसको साइटोकाइनिन नाम दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है द डेवलपमेंट्स ऑफ द ऑर्गन्स इन प्लांट को हम मॉर्फोजेनेसिस कहा जाएगा। एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शूट, इट इज आल्सो कॉल्ड शूटिंग, मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। देन इसके बाद में इट डिले द सेनेसेंस in plant, it delay the senescence in plant। senescence जो शब्द है इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एजिंग इन प्लांट। प्लांट में जो एजिंग होती है, द ऑर्गन्स आर बिकम मैच्योर ओल्ड, ठीक है, तो इसके वजह से ये डिले करता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दो प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ने कंफर्म किया, एक का नाम था रिचमंड और दूसरे का नाम था लैंग। तो इट डिले द सेनेसेंस, इट इज आल्सो कॉल्ड रिचमंड एंड लैंग्स इफेक्ट, भी इसको कहा जाता है एट इट डिले द सेनेसेंस। देन काउंटर एक्शंस या फिर इट promote the growth of lateral buds and it shows the counter effects of the apical dominant। इधर में जैसे हमने देखा कि ऑक्सीजन अपाइकल डोमिनेट करते हैं, यानी ऑक्सीजन इन द अपाइकल बर्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड, इसका उलट इफेक्ट इसमें होता है। ये काउंटर एक्शन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द लैटरल बर्ड्स एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द अपाइकल बर्ड, तो अपाइकल डोमिनेंस का काउंटर एक्शन। expansions of seed and cotyledons and it increase the size of grain, increase the size of the grains। फ्रूट या ग्रेन्स वगैरह की साइज जो है ये बढ़ाता है, इसका ये काम है। इन स्मॉल क्वांटिटी, नेक्स्ट इसका हम देखेंगे। इट ब्रेक्स सीड डोर्मेंसी
एज वेल एज द बड डोर्मेंसी, सीड डोर्मेंसी को ब्रेक करता है एंड इनिशिएट रूट फॉर्मेशन, ठीक है, इन स्मॉल क्वांटिटी along with ऑक्सीन के साथ मिलकर ये तो these are the various physiological effects of the cytokinin. आज हम यहीं पर रुकते हैं, इसके आगे का we will be discuss in the next video lecture. ठीक है, शुक्रिया।